Hey viewer, I am Parul and you are watching Sapno Ki Udaan by Parul ma'am. Today we are talking about multiple allele. Multiple allele. Multiple means more than two. We can say more than two alternative form of one gene. यानी कैसे कह सकते हैं कि एक जीन के ऊपर हमें ये तो देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, एक जीन के ऊपर जब दो तो जीन ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन है जैसा कि मैंने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। जब मल्टीपल एलील का केस होगा तो उस केस में क्या होंगे, एक जीन के ऊपर एलील का जो नंबर हो जाएगा वो मोर देन 2 हो जाएगा। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, वी कैन से फ्यू, कुछ हो सकते हैं, ठीक है, बट इनफाइनाइट नहीं हो सकते। इनफाइनाइट नहीं हो सकते मतलब वो पॉलीजेनिक कंडीशन हो जाएगी, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम यही समझ लेते हैं मल्टीपल एलील क्या है। मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ वन जीन, यानी कि जब वन जीन, एक जीन के ऊपर 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं, जैसा कि यहाँ बताया गया है। आपने मेंडलीव के जब रूल पढ़े हैं, नियम पढ़े हैं, तो उसमें देखो आपको बताया है डोमिनेंस वाले में कि 2 कंडीशन होती हैं। उन्होंने जब 2 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लिए, एक टॉल लिया, एक डॉर्फ लिया, ये नॉर्मल कंडीशन में था, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये नॉर्मल कंडीशन थी। जब म्यूटेशन इसके अंदर आ गया, ठीक है ना, मल्टीपल एलील का जो सबसे मेन रीज़न होता है वो म्यूटेशन होता है। और म्यूटेशन आने के बाद क्या हुआ कि उसमें 2 से ज़्यादा फॉर्म हो गई किसकी, एलील की, मोर देन 2 एलील। अब देखिए कितने, आपने ब्लड ग्रुप का एग्जांपल है ये एबीओ ब्लड ग्रुप का, तो आपने पढ़ा है कि कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। ए होता है, बी होता है, ओ होता है, ए बी होता है, ठीक है ना। मोर देन 2 एलील हो गए, ये म्यूटेशन की वजह से हो रहा है। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात क्या है, लोकेटेड ऑन द सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। अब देखिए यहाँ समझना क्या है आपको कि होमोलोगस क्रोमोजोम क्या होता है। होमोलोगस क्रोमोजोम देखिए, क्रोमोजोम जो होता है एक तो पैटर्नल होता है, एक मैटरनल होता है। क्या होता है, एक पैटर्नल और एक मैटरनल बना लेते हैं सिर्फ, ये हो गया मैटरनल और एक हो गया पैटर्नल। अब जब सेम क्रोमोजोम पर, सेम ही लोकेशन पर ये जो जीन होगा वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। लोकेटेड ऑन द सेम लोकस, लोकस मीन्स लोकेशन, ओके, ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। होमोलोगस क्रोमोजोम अभी बताया, एक पापा का और एक मम्मी का, ठीक है ना, ये पापा का, ये मम्मी का, ओके। तो इन होमोलोगस क्रोमोजोम पर सेम लोकेशन पर वो जीन प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि एक ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। बट ये जो मल्टीपल एलील का कॉन्सेप्ट होता है उसके पीछे रीज़न क्या है, म्यूटेशन, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ब्लड ग्रुप इन मैन, इट इज़ डिस्कवर्ड बाई कार्ल लैंडस्टीनर। ये क्वेश्चन आपसे आ जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, किसने ब्लड ग्रुप की खोज की, एबीओ ब्लड ग्रुप की, तो ये दिया है कार्ल लैंडस्टीनर ने, 1902 में दिया है। उसके लिए उनको 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला है। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए आपसे पूछ लिया जाएगा, आपको साइंटिस्ट का नाम दे दिया और आपको मैच करना है कि किसको नोबेल पुरस्कार मिला है इस फील्ड में, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एबीओ ब्लड ग्रुप इज़ कंट्रोल्ड बाई जीन आई। अब ये जो एबीओ ग्रुप है, ब्लड ग्रुप है, ये किससे कंट्रोल हो रहा है, जीन आई से, ठीक है। आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सपोज करो मैंने यहाँ कोई सेल बनाया है, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर शुगर पॉलीमर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, शुगर पॉलीमर, ठीक है, सरफेस पर। और इन शुगर को पॉलीमर को कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन आई इसको कंट्रोल कर रही है। क्लियर हुआ यहाँ तक, ये दोनों ही चीज़ ध्यान रखनी है। एबीओ ब्लड ग्रुप को कंट्रोल जीन आई करती है, इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। शुगर पॉलीमर जो है वो एंटीजन की फॉर्म है, ठीक है। जीन आई का काम क्या है, अब यहाँ समझ लेते हैं। जीन आई जो है, आपको यहाँ 3 फॉर्म दिखाई दे रही हैं एलील की, बताया ना ऊपर, ए देखो IA, IB और IO। कैसे याद रखेंगे, देखो इसमें जो 2 ऊपर के कैरेक्टर हैं IA और IB, ये डोमिनेंट केस है, और IO जो है वो रेसेसिव केस है। डोमिनेंट का काम क्या है, वो दूसरे के कैरेक्टर को छिपा जाता है ना, दूसरे पे अपना प्रभाव ज़्यादा झाड़ता है। और जब कोई एक प्रभावशाली व्यक्ति होगा और दूसरा ऐसे ही लुल होगा, कहते हैं ना, बिल्कुल चला हुआ होगा, तो उसके ऊपर दूसरे वाले का प्रभाव ज़्यादा होगा, उसके कैरेक्टर को वो आने ही नहीं देगा कुछ भी। तो IO जो है वो एक रेसेसिव है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, ये टेबल भी आपको है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, ये टेबल भी आपको इम्पॉर्टेंट है। ब्लड टाइप दे रखा है, ब्लड टाइप अगर A है
तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, रेड ब्लड सेल्स शोइंग सरफेस एंटीजन, उसमें कौन सा एंटीजन होगा, देखिए यहाँ आपको एक स्पाइक सा बना हुआ दिखाई दे रहा है, वही है ये आपकी शुगर पॉलीमर है, ऊपर एंटीजन जो है वो शुगर पॉलीमर है, ये जो स्पाइक्स में है, स्पाइक की फॉर्म में शो किए हैं, ये शुगर पॉलीमर है, ठीक है। और ये किसके ऊपर है आपका, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, ठीक है ना, आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ये लगे हुए हैं। तो अब ए के केस में ब्लड टाइप अगर ए है तो उसमें कौन सा एंटीजन है आपका, ए एंटीजन होगा, सिंपल सी बात है। और प्लाज्मा एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी बी होगी। देखिए ये क्या होता है, ये जाकर इस पर अटैच हो जाते हैं, एंटीबॉडी जो हैं अब किससे अटैच होंगी, एंटीजन ए से अटैच होंगी, एंटीबॉडी बी। अब बी में देख लीजिए, बी एंटीजन जो है, बी एंटीजन किस में है, बी में बी एंटीजन ही प्रेजेंट होगा, ब्लड का टाइप आपका बी है और उसमें बी एंटीजन प्रेजेंट है, और एंटीबॉडी कौन सी अटैच होगी उससे, ए अटैच होगी। क्लियर है इतनी चीज़। इसके बाद है ए बी जो है, ए बी में दोनों होंगे, ए भी होगा और बी एंटीजन भी होगा, देखिए दोनों शो कर रहे हैं इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। बट यहाँ जो आपका प्लाज्मा एंटीबॉडी जो होंगी वो कोई भी नहीं होगी, नन होगी, ठीक है, याद रखेंगे इसमें एंटीबॉडी कोई किसी से भी अटैच नहीं होगा ये, ओके। अब देखिए ओ के केस में क्या होगा, इसमें कोई एंटीजन नहीं होगी पर एंटीबॉडी दोनों होंगी, ये इसका उल्टा हो जाएगा, एंटीबॉडी ए भी होगी और बी भी होगी, ठीक है।